देखो फाजिलपुर गांव मंत्री जी का अपना गांव है। गांव से एक एक आदमी मंत्री जी के लिए यहाँ पे काम करेगा। समर्थन पूरा गांव का समर्थन है, पूरे गांव से नहीं, वहाँ सब जगह से, आप पास से सबसे जगह सब आर पार हैं। गांव पूरा सुसज्जित है, इनकी वेट कर रहा है कब पिछले दफा ही सरकार ने गड़बड़ कर दी, इनको टिकट ना दिया, अदरवाइज इनको कौन हराएगा। ही इज द ओनली वन। हाँ, बीजेपी हाईकमान से नरवीर जी को टिकट नहीं देगी तो इस बार उनके लिए यहाँ पे क्या पूरे हरियाणा में और थोड़ी सी समस्या ज्यादा बढ़ जाएगी। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही हैं। बात अगर गुरुग्राम जिले की करें तो गुरुग्राम जिले से बादशाहपुर विधानसभा जो है वो फिलहाल सबसे ज्यादा चटपटी विधानसभा जो है वो कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब पिछली बार 2019 में राव नरबीर को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है अनदेखा किया गया था, तो अब जो है राव नरबीर जो है वो एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं कि 2019 के चुनाव में राव नरबीर को भारतीय जनता पार्टी ने इग्नोर कर दिया था, उनको टिकट नहीं दी थी। लेकिन अब की बार जो बादशाहपुर विधानसभा की जो जनता है वो साफ तौर पर यही चाहती है कि राव नरबीर जो है वो इस बार बादशाहपुर विधानसभा से विधायक बने, सत्ता में आए, और जिस तरीके से पिछले 5 साल से उनके कोई भी काम नहीं हुए हैं, गुरुग्राम कहेंगे पूरा हरियाणा विकास के नाम पर बहुत ज्यादा पीछे चला गया है, वो एक बार सत्ता में आए और एक बार फिर से जो हरियाणा है वहां पर विकास की झड़ी जो है वो लगती हुई नजर आए। इसी के चलते आज जो राव नरबीर हैं वो अपने गांव फाजिलपुर पहुंचे। वहां उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे बिल्कुल इग्नोर नहीं करेगी और मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर ही यहां पर चुनाव लड़ूंगा। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। हर व्यक्ति जो है वो इन चुनावों में राव नरबीर बनकर जो है वो ग्राउंड पर उतरना चाहिए, जिसके बाद हम हरियाणा को जो है विकास के नाम में सबसे नंबर 1 बना सके। मैं पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, राजनीतिक कारणों से मेरी टिकट कट गई और मैं पार्टी के साथ रहा। अब क्या मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी नरबीर सिंह को टिकट देगी। और मैं पार्टी में भी कह चुका, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि नरबीर सिंह को पार्टी टिकट देगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। आपसे समर्थन और आशीर्वाद मांगने आया हूं कि भाई चुनाव टिकट तो मिलेगी 10 सितंबर के बाद, लेकिन जो प्रचार है गांव का, मैं कोई आपसे होल्डिंग पोस्टर नहीं छुपा रहा। सिर्फ आज के जो नौजवान बच्चे हैं वो व्हाट्सएप का इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं सुख में बैठे, दुख में हैं, कहीं शादी ब्याह में बैठे, कहीं बाहर जा रहे अड्डे बैठे, तो प्रचार जरूर करें आज से कि भाई हम नरबीर सिंह को वोट दे रहे और नरबीर सिंह बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा प्रचार है। आपको बता दें कि लगातार जो राव नरबीर हैं वो यहाँ पर अधिकारियों के विरोध में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी 5 साल में ऐसे हो गए हैं कि अब वो आम जनता का क्या, मंत्री और विधायक का भी फोन नहीं उठाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जनता जो है वो इस तरीके से परेशान ना हो और अधिकारियों की जो मनमानी है वो इसी प्रकार ना चलती रहे, तो उसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी का मुझे टिकट देना बेहद जरूरी है और ऐसा होगा भी। और साथियों 2014 से 19 तक आपने राज देखा, राज ही किया, और ये राज ऐसा नहीं था कि नरबीर सिंह एमएलए था। पहली बार अहिरवाल के लोगों ने महसूस किया कि हमारा राज में हिस्सा है। ये आप लोग मानेंगे। कोई भी अधिकारी टेलीफोन करने के बाद उसकी ये हिम्मत नहीं थी कि काम ना करे। आज हमारी सरकार है, नरबीर सिंह की सरकार है। आज गुड़गांव का अधिकारी की बात नहीं मानता, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सेदार नहीं है। यदि नरबीर सिंह आज एमएलए होता, विधायक होता, तो मेरी तो खुशकिस्मती रही, मैं विधायक रहा ही नहीं, मैं तो सीधा मंत्री बना हूं। यदि मैं विधायक बनता, सरकार हमारी पार्टी की बनती, नरबीर सिंह मंत्री बनता, और आज गुड़गांव के हालात कुछ और होते, जैसे आज उससे अच्छे होते, बहुत अच्छे होते। हाँ, और आपकी गांव की कोई समस्या, मैं ये कह सकता हूं 2014 में लड़ा हूं चुनाव, तो कोई भाई मेरे विचारों से ना खुश हो, लेकिन मैंने किसी का गांव में, एक आदमी गांव में नहीं, हल्के में ये कहते नरबीर सिंह ने इसका बुरा करने की कोशिश करी, तो भाई मैं वोट का अधिकारी नहीं। बढ़ गया तो सबके लिए बढ़ गया, और काम किया तो समुचित सारे इलाके का विकास किया, पूरे बादशाहपुर का नहीं, पूरे अहिरवाल का, पूरे हरियाणा का विकास करने की कोशिश करी। इसलिए आज आपके बीच में आया हूं कि भाई अभी समय है,
अभी से आप प्रचार करेंगे, एक दिन वोट डालना तो एक दिन जाना है, लेकिन आपका प्रचार मेरे लिए बहुत काम आएगा। इसलिए मैं अपने गांव के बुजुर्गों से, माताओं बहनों से, भाइयों से, सबसे निवेदन करता हूं कि चुनाव प्रचार को अपना प्रचार समझ के, अपने आप को कैंडिडेट समझ करके आज से ही प्रचार करें। और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में आपका भरपूर समर्थन और आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ पर राव नरवीर ने ये भी कहा है इन 5 सालों के अंदर जो हरियाणा है वहां पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जो कमी है वो खास तौर पर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि अगर हम आते हैं तो शिक्षा में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी, साथ ही गुरुग्राम जहां पर एक अस्पताल के लिए जो है वो तरस रहा है, हम उसको 4 अस्पताल जो है वो यहाँ कर बना कर देंगे। मैं मानता हूँ कि नरवीर सिंह था तो थोड़े ज्यादा काम हो रहे हैं, अब थोड़े काम कम हुए। ये अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात होती है कि कौन आदमी कितनी कैपेसिटी रखता है काम करवाने की। तो लोगों का विश्वास है कि नरवीर सिंह के टाइम में ज्यादा काम हुए। ऐसा कहा मैं टिकट पे चुनाव लड़ूंगा। हरियाणा और गुड़गांव की और बादशाहपुर की जनता ये कह रही है कि नरवीर सिंह सशक्त उम्मीदवार है और भारतीय जनता पार्टी नरवीर सिंह को नेगलेक्ट नहीं करेगी, टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये कहता हूं कि हमारे गुड़गांव में एजुकेशन और मेडिकल का हब बन गया। गरीब आदमी एजुकेशन नहीं ले सकता, हम शिक्षा में सुधार करेंगे। सरकारी स्कूलों की ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आम आदमी, आम बच्चा जो पैसे नहीं दे सकता वो सरकारी स्कूल में पढ़े और यूपी और एचपीएससी में टॉप करे। ऐसी व्यवस्था आने वाले समय में हम एजुकेशन के मामले में गुड़गांव में करेंगे। और जहां तक हेल्थ का सवाल है, गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है, 30 लाख की आबादी होगी। आने वाले समय में हम यहाँ 4 हॉस्पिटल की स्थापना करेंगे। इन सभी बातों पर गांव फाजलपुर की जनता क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से राव नरवीर को वो समर्थन देती हुई नजर आ रहे हैं, चलिए यही सुनते हैं फाजलपुर की जनता से। देखो, फाजिलपुर गांव मंत्री जी का अपना गांव है। गांव के एक एक आदमी मंत्री जी के लिए यहाँ पे काम करेगा और आज से ही पूरी गांव की टीम पूरे बादशाहपुर विधानसभा में मंत्री जी के लिए एक एक गांव की टीम वोट मांगेगी और पूरा काम करेगी। इनका बहुत अच्छा तजुर्बा है, बहुत अच्छी वो है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे मतलब नेताजी हैं राव नरवीर मंत्री जी, और उन्होंने 2014 से 2019 तक बहुत सारे कार्य कराए हैं। और 2019 से 2024 के बीच में बादशाहपुर कसौंसी के अंदर कोई भी एक ईंट का खोरा भी नहीं लगा है। तब मंत्री जी का राज था, उस समय पर मंत्री जी का बहुत काम कराए हैं बादशाहपुर विधानसभा के अंदर। समर्थन पूरा गांव का समर्थन है, पूरे गांव से नहीं, वहाँ सब जगह से, आप पास से सबसे गांव के हैं और यही जीतेंगे। और कोई टिकट नहीं काट सकता बीजेपी के यहाँ से। सीट कोई निकालेगा तो राव नरवीर से निकाल सकता है। आर पार हैं, गांव पूरा सुसज्जित है, इनके वेट कर रहा है कब। पिछले दफा ही सरकार ने गड़बड़ कर दी, इनको टिकट ना दिया, अदरवाइज इनको कौन हराएगा। ही इज द ओनली वन। हाँ, बिल्कुल 100%, मोर देन 100%। अरे ये जीत कर रहेगा, इसको छोड़ हराने वाला कोई है ही नहीं। सरकार 14 से लेकर और 19 तक जो काम हुए किसी ने नहीं किया ऐसे। और अब देख ही रही है जनता क्या हो रहा है, काम पता लग गया होगा ना जनता को। ना रिश्वत है, ना लेना है, ना देना। साफ छवि के नेता, इससे बढ़िया कोई दिखाई नहीं देता। देखिए, बीजेपी हाईकमान से भी मेरा निवेदन और रिक्वेस्ट है कि भाई पिछली बार किन्हीं भी कारणों से चाहे मंत्री जी की टिकट वो नहीं दे पाए, जो भी उनकी मजबूरी है व्यवस्था रही, लेकिन इस बार मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जो बीजेपी राव नरवीर जी को टिकट नहीं देगी तो इस बार उनके लिए यहाँ पे क्या पूरे हरियाणा में और थोड़ी सी समस्या ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि बादशाहपुर विधानसभा तो एक तरफा राव नरवीर जी के साथ है, चाहे वो कैसे भी इलेक्शन लड़े। पूरा गांव जिस गांव में वो जा रहे हैं, हर गांव ये कह रहा है कि भाई हम राव नरवीर जी के साथ है, चाहे आपको टिकट बीजेपी दे या कोई और पार्टी दे या आप इंडिपेंडेंट लड़ो, कोई भी हो। पूरा गाँव, हर गाँव में, ये नहीं कि मेरा गाँव, ये तो उनका अपना गाँव है, यहाँ तो वो बचपन में रहे हैं, पैदा हुए, खेले हैं, बड़े हैं, पूरा गांव उनके साथ है। लेकिन हम जहाँ जहाँ उनके साथ जाते हैं, हर गांव की ये व्यवस्था है कि भाई इस बार सिर्फ एक ही नाम, राव नरवीर सिंह। तौर पर जनता में जिस तरीके से राव नरवीर के लिए प्यार है वो साफ तौर पर ये दिखाता है कि राव नरवीर के अलावा इनके दिलों में और कोई नहीं है। हालांकि ये देखने वाला समय ही बता पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो राव नरवीर के लिए जो जनता का प्यार है उस प्यार को स्वीकार कर पाती है या फिर नहीं। आपको क्या कुछ लगता है, बादशाहपुर विधानसभा में क्या भारतीय जनता पार्टी राव नरवीर को टिकट देगी? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या राव नरवीर को टिकट देना आवश्यक है आपकी तरफ से, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को शेयर इतना करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ पर राव नरवीर के लिए जो भी अपनी राय है वो रख सके। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की लगातार हम खबरें जो हैं वो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।